दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर ओवर, हर रणनीति और हर फैसला आने वाले इतिहास की दिशा तय करने वाला है। भारतीय टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में जो दमखम दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि ये टीम सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने आई है। लीग स्टेज में लगातार चारों मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उसके बाद सुपर 8 में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 में से 2 मैच अपने नाम कर भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब सामने है असली चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबला। ये कोई सामान्य मैच नहीं है, बल्कि वो जंग है जो तय करेगी कि भारत फाइनल की ओर कदम बढ़ाएगा या सफर यहीं थम जाएगा। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। खिलाड़ियों की महीनों की तैयारी, रणनीतिक प्लानिंग और मौजूदा फॉर्म, सब कुछ इस एक मुकाबले पर टिका हुआ है। यही वजह है कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने संतुलन, अनुभव और आक्रामकता से भरी एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो हर परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है। इंग्लैंड की टीम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कई बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है, गेंदबाजी धारदार है और बड़े मैचों का अनुभव भी भरपूर है। ऐसे में भारत के लिए ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा। टीम चयन में सिर्फ बड़े नाम नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म, फिटनेस और मैच की परिस्थितियों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि मैदान पर कोई कमी न रह जाए। भारतीय प्लेइंग 11 में ऐसे विस्फोटक ओपनर शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले में मैच की दिशा बदल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में अनुभव और संतुलन रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर पारी को संभाला भी जा सके और तेज भी किया जा सके। अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो टीम संभल सके, और अगर मजबूत शुरुआत मिलती है तो विरोधी पर लगातार दबाव बनाया जा सके। फिनिशिंग की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों को सौंपी गई है जो आखिरी ओवरों में मैच को पूरी तरह पलट देना जानते हैं और बड़े मंच पर खुद को साबित कर चुके हैं। गेंदबाजी आक्रमण भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। नई गेंद से स्विंग और गति का मेल, मिडल ओवर्स में कसी हुई लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर, हर परिस्थिति के लिए अलग प्लान तैयार है। स्पिन और पेस का संयोजन ऐसा रखा गया है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर खेल ही न सकें। कोच और कप्तान ने उन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जिन्होंने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया है और बड़े मैचों में अपनी मानसिक मजबूती दिखाई है। यही कारण है कि इस प्लेइंग 11 की घोषणा के बाद इंग्लैंड खेमे में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने के स्पष्ट इरादे के साथ उतरने वाली है। ये मुकाबला पूरी तरह करो या मरो की स्थिति जैसा है। जीत मिलती है तो फाइनल का रास्ता खुल जाएगा और हार का मतलब होगा एक बार फिर लंबा इंतजार। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में किन किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये बड़ा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और आप इसे मोबाइल तथा टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस अंदाज में भारत ने जीत दर्ज की, उसने साफ कर दिया कि ये टीम पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ खेल रही है। अब अगली चुनौती है इंग्लैंड, और ये मुकाबला रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर होने वाला है। सेमीफाइनल का ये महामुकाबला गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यही वो मैदान है जहां दर्शकों का जोश चरम पर रहता है और बड़े मैचों में माहौल पूरी तरह उत्साह से भर जाता है। टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जबकि मुकाबले की शुरुआत ठीक 7 बजे से होगी, यानी प्राइम टाइम में क्रिकेट प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मुकाबले को लाइव कहां देखें, तो मोबाइल यूजर्स इसे जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर अपडेट बेहद खास हो सकता है और अगला कदम सीधे ट्रॉफी की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, चाहे आप घर पर हों या कहीं बाहर, ऐसा रोमांचक मुकाबला मिस करना लगभग नामुमकिन है। अब जरा नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 17 बार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड 12 मैच अपने नाम करने में सफल रहा है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा।
आंकड़ों के हिसाब से देखें तो टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीता जाता, खासकर जब मुकाबला किसी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण का हो। इंग्लैंड वही टीम है जो बड़े मंच पर अक्सर अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सबको चौंका देती है। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने कई मजबूत टीमों को हराकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। उनका आक्रामक बल्लेबाजी क्रम, डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी और बड़े मैचों का अनुभव उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। ऐसे में भारत के लिए उन्हें हल्के में लेना किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि ये सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा और आप इसे लाइव कैसे देख सकते हैं। साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े भी समझ लिए। लेकिन अब हर फैन के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक सेमीफाइनल में भारत की सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 क्या होगी। आखिर किन 11 खिलाड़ियों पर कप्तान और कोच भरोसा जताने वाले हैं। कौन ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन पारी को संभालेगा और गेंदबाजी आक्रमण की कमान किसके हाथों में होगी। आइए अब विस्तार से जानते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 और हर खिलाड़ी की भूमिका जो भारत को फाइनल की दहलीज तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के पहले नाम की। इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा को सौंपी गई है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक वो अपने असली अंदाज में पूरी तरह नजर नहीं आए हैं और जिस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए वो पहचाने जाते हैं वैसी पारियां देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वजह साफ है, बड़े मैचों में अक्सर बड़े खिलाड़ी ही कमाल दिखाते हैं। टीम मैनेजमेंट जानता है कि अभिषेक शर्मा में पावर प्ले के दौरान गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होने की काबिलियत है। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में टीम को ऐसी ही तेज और निडर शुरुआत की जरूरत होती है जो विपक्षी टीम को शुरुआत से ही दबाव में ला दे। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े उनकी क्षमता की पुष्टि करते हैं। अब तक खेले गए 44 टी20 मुकाबलों की 43 पारियों में उन्होंने 1377 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वो बड़ी और प्रभावशाली पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में वो अपने बल्ले से वही तूफानी प्रदर्शन कर पाते हैं जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस को है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी के रूप में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। संजू सैमसन कितने क्लास और मैच विनर खिलाड़ी हैं ये उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में साबित कर दिया था। उस मैच में भारत के लिए जीत बेहद जरूरी थी और शुरुआती विकेट लगातार गिर रहे थे। टीम दबाव में थी और स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी, लेकिन एक बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहा और वो थे संजू सैमसन। उन्होंने उस मुकाबले में सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों और बेहतरीन शॉट्स की झलक देखने को मिली, जिसमें कई आकर्षक चौके शामिल थे। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उनकी इसी मैच जिताऊ पारी की बदौलत भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही। अगर उनकी टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 60 मुकाबलों की 52 पारियों में उन्होंने 1121 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। यही अनुभव, यही आत्मविश्वास और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की काबिलियत उन्हें सेमीफाइनल जैसे मुकाबले के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, जो इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में मिडिल ऑर्डर की रीढ़ साबित हो सकता है। सेमीफाइनल जैसे बड़े और दबाव भरे मुकाबले में इस अहम पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताया है। नंबर 3 की भूमिका टी20 क्रिकेट में बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर वही खिलाड़ी उतरता है जिसे हालात के मुताबिक खेल को संभालना भी आता हो और मौके पर गियर बदलकर तेजी भी लानी आती हो। ऐसे में ईशान किशन इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह फिट नजर आते हैं। उन्होंने अपने टी20 करियर में कई बार साबित किया है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनका खेल निडर ही रहता है। ऊंचा स्ट्राइक रेट, लंबी हिट लगाने की क्षमता और स्पिन व तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ आक्रामक रवैया उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दे देते हैं तो वो रन गति को और ऊंचा उठा सकते हैं, और यदि शुरुआती विकेट गिर जाएं तो पारी को संभालते हुए टीम को स्थिरता भी दे सकते हैं। उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 43 मुकाबलों की 43 पारियों में उन्होंने 1235 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं।
ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि वो लंबी और प्रभावशाली पारी खेलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि कोच और कप्तान ने सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में फिर से उन पर भरोसा दिखाया है। अगर ईशान किशन लय में आ गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। अब नजर डालते हैं नंबर 4 की पोजीशन पर, जहां एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भूमिका केवल कप्तानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने मैदान पर रणनीति, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का शानदार प्रदर्शन किया है। हर मैच में उन्होंने समझदारी भरे फैसले लिए, टीम का मनोबल ऊंचा रखा और बल्ले से भी योगदान दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उनका नंबर 4 पर आना टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी काबिलियत विरोधी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। चाहे परिस्थिति के अनुसार पारी को संभालना हो या अचानक रन गति को रफ्तार देनी हो, वो हर भूमिका में फिट बैठते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास टीम को अलग ही मजबूती देता है। उनके T20 करियर के आंकड़े भी उनकी काबिलियत की कहानी कहते हैं। अब तक खेले गए 111 मुकाबलों की 105 पारियों में उन्होंने 3261 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उनका बल्ला सिर्फ चलता नहीं, बल्कि मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनसे एक और यादगार पारी की उम्मीद हर भारतीय फैन को है। अब बात करते हैं नंबर 5 की पोजीशन की, जहां सेमीफाइनल में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया है। तिलक वर्मा को मौजूदा समय में एक आक्रामक लेकिन समझदारी से खेलने वाले बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, जो दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन और गहराई दोनों प्रदान करती है। इंडीज के खिलाफ सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने अपनी अहमियत साबित की थी। जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर जिम्मेदार और प्रभावशाली पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनका योगदान टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख सकता है। तब उन्होंने केवल 15 गेंदों में 27 रन ठोककर टीम को ऐसी रफ्तार दी जिसने मुकाबले का रुख ही बदल दिया। ये पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उसका प्रभाव बेहद बड़ा रहा। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कम समय में मैच पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी निरंतरता और प्रतिभा साफ झलकती है। अब तक 48 मुकाबलों की 45 पारियों में वो करीब 1400 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शानदार शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाना और दबाव के क्षणों में तेजी से रन जुटाना उन्हें बखूबी आता है। यही कारण है कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने उन पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। अब बात करते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी सौंपी है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से असर छोड़ सके, और हार्दिक इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन अब तक काफ़ी प्रभावशाली रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने पहले गेंद से एक अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया, फिर बल्लेबाजी में 14 गेंदों पर 17 रन जोड़कर टीम को ज़रूरी रन दिए। उस छोटी सी पारी में 2 शानदार चौके भी शामिल थे। आंकड़ों से ज़्यादा अहम था वो समय जब टीम को स्थिरता और तेज़ी दोनों की ज़रूरत थी। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खूबी ये है कि दबाव बढ़ने के साथ उनका खेल और निखर कर सामने आता है। वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं जोड़ते, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीकता और बल्लेबाजी में उनकी आक्रामकता टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती देती है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उनसे ऑलराउंड प्रदर्शन की बड़ी उम्मीद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की पोजीशन की ओर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है। शिवम दुबे इस समय टीम के लिए ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो ज्यादा शोर नहीं करते, लेकिन मैदान पर उनका असर साफ नजर आता है। बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता टीम को बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। भले ही उन्हें हर बार सुर्खियां ना मिले, लेकिन उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए चुनौती जरूर बनती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में जब टीम थोड़े दबाव में थी, तब शिवम दुबे क्रीज पर आए और महज 4 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर मैच की दिशा बदल दी। ये पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उसका असर निर्णायक रहा। T20 क्रिकेट में उनकी यही खासियत है, कम गेंदों में बड़ा प्रभाव। जब भी टीम मुश्किल में होती है, वो गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला पूरी तरह करो या मरो जैसा है और ऐसे बड़े मंच पर उनसे एक और आक्रामक और जिम्मेदार पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर उन्हें थोड़ा भी समय मिल गया तो वो लंबी और मैच जिताने वाली पारी खेलकर मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 के आखिरी 3 नामों पर, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अक्षर पटेल पर भरोसा कायम रखा है। अक्षर इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बल्ले के साथ साथ गेंद से भी लगातार योगदान दे रहे हैं। उनकी किफ़ायती गेंदबाजी मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगाती है, वहीं ज़रूरत पड़ने पर वो तेज़ रन भी बना सकते हैं। टीम को संतुलन देने में उनकी भूमिका बेहद अहम है और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका अनुभव और आत्मविश्वास भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है और अपनी बेहतरीन ऑलराउंड क्षमता से टीम इंडिया को लगातार संतुलन प्रदान कर रहे हैं। भले ही वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पिछले मैच में उनका प्रदर्शन सुर्खियों में नहीं रहा हो, लेकिन एक मुकाबले से किसी खिलाड़ी की लय और क्लास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस अनुशासन और धैर्य के साथ खेल दिखाया है, वो भारतीय टीम की मजबूती का अहम हिस्सा रहा है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि दबाव जितना बढ़ता है, उनका प्रदर्शन उतना ही निखर कर सामने आता है। जब रन गति पर लगाम लगाने की ज़रूरत होती है तो वो बेहद किफ़ायती स्पेल डालते हैं और जब टीम को तेज़ रन चाहिए होते हैं तो बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने से पीछे नहीं हटते। सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में उनका ऑलराउंड रोल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 के आखिरी 3 नामों पर, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर सेमीफाइनल से ठीक पहले 2 बड़े फैसले लेकर सबको हैरान कर दिया है। नंबर 9 पर इस बार वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कुलदीप अपनी कलाई की फिरकी से मिडिल ओवर्स में मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने उन्हें एक अहम रणनीतिक हथियार माना जा रहा है। नंबर 10 पर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। अर्शदीप सिंह की जगह इस बार मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। सिराज नई गेंद के साथ आक्रामक शुरुआत दिलाने और पावर प्ले में शुरुआती झटके देने के लिए मशहूर हैं। वहीं नंबर 11 पर एक बार फिर टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे। डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर और दबाव में शांत दिमाग इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है।